use, 'cause we can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. अभी जाने देगा ना वहाँ का कोलर? हाँ, अभी तो 4 बजे तक जाने देगा। 4 बजे तक सबको जाने दे रहा है कि खाली लोकल को? सब कोई भी जाए, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। यहाँ नहाने वाला कोरोना नहीं होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम और इस्तकबाल है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मगध रॉलिंग में। तो आज हम आ गए हैं नवादा जिला के एक बेहद ही खूबसूरत और शीतल जलप्रपात जिसका नाम है ककोलत। तो आइए चलते हैं। वैसे मैं अभी ककोलत झरना के सीढ़ियों पे से चढ़ रहा हूँ और जो झरने का जो शीतलता है ना, वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक फैला रहता है। जब आप ककोलत की तरफ रास्ते में आएंगे तो आपको एक मोड़ मिलेगा जिसका नाम है थाली मोड़। तो आप थाली मोड़ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से ही आपको शीतलता जो होता है ना वाटरफॉल के आसपास के एरिया का, तो वो आपको रियलाइज होने लग जाएगा। और समर सीजन में यानी कि गर्मी के मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे सैलानियों का पसंदीदा जगहों में से एक यानी कि बिहार का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं। तो सैलानियों को ककोलत का झरना बहुत ही पसंद और रास आता है और ख़ास करके पटना वालों का ये गर्मी के मौसम में वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है। तो चलिए, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड नियर द वाटरफॉल। और ये देखिए हमारे नवादा के ही कुछ यहाँ सैलानी आए हुए हैं। एक बार हाय कीजिएगा सभी। इनमें से 4-5 मेरे स्कूल के बैचमेट्स भी हैं। तो गर्मी के दिनों में जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, तापमान ऊपर जाता है, वैसे वैसे सैलानियों का जो रुख होता है वो नवादा के ककोलत जलप्रपात की ओर मुड़ जाता है। तो चलिए पहले तो, हालांकि ककोलत जो है ना चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में एक बेहद ही खूबसूरत सा सुंदर सा दृश्य दिखने वाला जगह है। तो चलिए पहले तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, मैं भी नहाऊंगा ककोलत में। और चूँकि मैं नवादा से खुद बिलोंग करता हूँ तो नवादा के काफ़ी जानने वाले मेरे यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए पहले चलते हैं, नहाते उसके बाद बात करते हैं। पॉजिटिव माहौल है यहाँ का। तो एक बार तो आपको ककोलत विजिट करना चाहिए गर्मी के मौसम में।
ककोलत में आए हुए सैलानियों से क्या कहना उनका ककोलत के बारे में? हमारा ककोलत एकदम शीतल है। बिहार के बिहार के एकदम चला बिहार में भारत होगा। हमारा ककोलत का झरना के। तो आप लोग पहली बार ककोलत आए या इससे पहले भी आ चुके थे? आ चुके हैं हम लोग पहले आए हैं। आप पहली बार। आप पहली बार आए? ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ? बहुत मस्त हो रहा है। हम लोग का दोस्त मिल गया है यहाँ, बहुत मजा लग रहा है। हम लोग को बहुत मस्ती में हम लोग हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आप पहले भी आ चुके हैं कई दफा? नहीं, पहली बार आए। बहुत मस्त लग रहा है नहाने में। नवादा का बहुत बेस्ट चीज। आप पहली बार आए? हम लोग बहुत बार आ चुके हैं। क्या खासियत क्या लगता है आप लोग को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ है कुछ लेडीज सैलानी और ये भी आए हुए थे ककोलत, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो आप लोग पहली बार ककोलत आए? बहुत बार घूम चुके हैं। ये कौन सी दफा आप लोग का? अच्छा, एक जैसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप लोग लेडीज हैं तो आप लोग यहाँ आते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है? नहाने की अलग नहीं है, सब जेंट्स लेडीज एक ही में इंक्लूड हो रहा है। तो आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम बैठे हुए ककोलत जलप्रपात के परिसर के बाहर, बगल में हमारे ककोलत जलप्रपात का कुंड है। तो हम बैठे हुए अभी जमुना पासवान जी के साथ। दरअसल ककोलत जलप्रपात का जो भी सुरक्षा, देख रेख, ये सारे प्रबंधन की जिम्मेदारी जमुना पासवान जी की ही है। कई बार जब भी प्राकृतिक आपदा आई, किसी तरह का भी दुर्घटना यहाँ पे घटित हुआ, तो जमुना जी ने अपने जान जोखिम में डाल के कई बार यहाँ पे सैलानियों की जान भी बचाए, जिसके कारण कि इनका कई बार आर्टिकल में भी नाम आया। तो आइए जमुना जी से बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो आप यहाँ क्या करते हैं जमुना जी? किस तरह का कर्तव्य आप निभाते हैं यहाँ ककोलत जलप्रपात के परिसर में? ककोलत जलप्रपात जो गर्मी आती है तो यहाँ बहुत पर्यटक लोग आने, स्थानीय लोग देश विदेश के आना स्टार्ट हो जाता है। क्या कुछ महत्व तो होगा तभी तो? ये पानी का बहुत किस महत्व तरह है। का महत्व है जो पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं? पहला नंबर, धार्मिक महत्व है या फिर घूमने के पर्पज से आते हैं? पहला महत्व है कि धार्मिक महत्व है। यहाँ पति पत्नी एक साथ स्नान करके 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पत्थर में सिंदूर से पूजन होता है, वो सुहागवती के लिए वरदान है। दूसरा है कि जो सांप जोनी से जो स्नान कर लेगा, उस सांप जोनी के सदा के लिए तो इसका तो कुछ कहानी है ना, ऐसा सुना जाता है, मतलब ऐसा इसका इतिहास है कि त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे जिन्हें श्राप मिला था। तो श्राप मिलने के उपरांत वो अजगर में परिवर्तित हो गए थे, है ना? और द्वापर युग में जब यहाँ पांडव नरेश आए थे, पांडव के राजा आए थे, तो उन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त किया था। और ऐसा इसके बाद से उन्होंने वरदान दिया कि मतलब जो भी इस झील परिसर में नहाएगा वो मतलब सर्प योनि में कभी पैदा नहीं होगा, है ना यमुना जी? हाँ, यहाँ विश्व मेला लगता है 14 कैसा मेला? विश्व मेला सतवानी होता है, हाँ। रोटियानी होता है, सर्व 3 दिन का मेला रहता है, 14, 15, 16। उसी वक्त से ककोलत स्टार्ट होता है। और ये पानी बहुत ठंडा है, जितना पछिया हवा चलता है, धूप कड़ा करता है, उतनी पानी एकदम ठंडा हो जाता है, बर्फ हो जाता है। हाँ, पानी तो ठंडा, ये चीज़ हम खुद पर्सनली फील किए। और जैसे ही झरना के पास में गए हम, तो मतलब नहाने के पहले जब झरना का पानी स्पर्श भी नहीं हुआ, उसके पहले ही मुझे बेहद ठंड लग रही थी। अच्छा जमुना पासवान जी, ऐसा कई बार हम न्यूज़ में आर्टिकल पढ़े, पेपर में आर्टिकल पढ़े आपके बारे में कि आप अपना जान जोखिम में डाल के यहाँ जो सैलानी पे आपदा आई आप उन्हें बचाए थे। तो आपको डर वर नहीं लगता है? जी नहीं, डर रिक्स नहीं लगता है। अपना जान हम जोखिम में डालकर ये धरोहर के बचाए हुए रखे हैं। और जितना पर्यटक लोग आते हैं उसको सेवा भाव जो मैसेज उठता है, किसी तरह के कोई अफवाह न उड़ावे, कोई लड़की से छेड़छाड़ न करे, कोई पूरा व्यवस्था रखते हैं। बीच में डिवाइडर करते हैं, महिला अलग, जेंट्स अलग। लेडीज के लिए पर्दा लगाते हैं, उससे कपड़ा डालने के लिए, पानी के पीने की व्यवस्था करते हैं, ऊपर से डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं, सारी व्यवस्था करते हुए। आप कितने वर्षों से हैं जमुना मैं जी? यहाँ 33 बरस हो गया है।
33 वर्ष से हैं आप? 33 बरस में। काफी लंबी समय अवधि आपने अपने जीवन काल का यहाँ बिता दिया, तो आपको सरकार से किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है यहाँ पे? सरकार से वही मिली था सुविधा कि गाड़ी जो पार्किंग है जी, वो पार्किंग में सरकार से वही सुविधा सरकार से लेते हैं, उसी से मेंटेन पार्किंग टेंडर आपको मिलता है उसी से पूरा या कुछ % शेयर मिलता है? उसी से उसी में वॉलंटियर रखते नहीं, हैं। आपको मिलना भी चाहिए, आप डिजर्व भी करते हैं। जब 33 साल अपने जीवन का आप यहाँ दे चुके हैं तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जमुना जी। आप इसी तरह सेवा करते रहिए सैलानियों का। तो अगर आप नवादा से बिलोंग करते होंगे तो आप इस चेहरे को बखूबी पहचानते होंगे। इनका नाम रविराज जी है। इनका इंट्रोडक्शन मैं ही दे देता हूँ। दरअसल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये नेता भी है और हमारे बैचमेट भी हैं। बचपन से हम लोग साथ में पढ़े, तो मैं इन्हें व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। तो रविराज जी, कैसे आना हुआ ककोलत? नहीं, बहुत सारे दोस्त लोग जो है कल रात में प्लान किए कि भैया ककोलत चलना है, तो हम लोग उसी दरमियान सोचे कि ठीक है, गर्मी का मौसम तो अभी आने में थोड़ा सा टाइम है, धीरे धीरे आ रहा है, तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, हमारे बगल के विधानसभा गोविंदपुर विधानसभा अंतर्गत ककोलत जलप्रपात इतना अच्छा है, तो एक बार चल करके, पहले भी यहाँ आते रहे दोस्त लोग के साथ, शायद आपके साथ भी एक आध बार आने का मौका मिला होगा, तो इसीलिए सब लोग अपनी टीम के साथ जो है यहाँ स्नान करने के लिए हम लोग चले आए हैं। अच्छा, सबसे पहले रविराज जी आपको बहुत बहुत मुबारक। नवादा जिला के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपसे नवादा जिला के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आपसे आशा करते हैं कि आप उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, आपका राजनीतिक जीवन काफ़ी उज्जवल हो और बेहतर हो। इस ककोलत विकास परिषद बहुत दिनों से यहाँ का जो विकास और सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम लोग सरकार में हैं, हमारी पार्टी का गठबंधन में सरकार है जी। अब जब नए विधानसभा इस बार जो चुनाव हुआ और यहाँ से जो प्रतिनिधि जो चुन करके गए हैं मोहम्मद कामरान, उनसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं। और कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उन्होंने सदन में अपनी आवाज़ भी उठाई, इसको लेकर के पर्यटन मंत्री से उन्होंने बात भी की, आवाज़ उठाया, प्रश्न भी पूछा कि यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए क्या विकास आप करने के लिए मादा रखते हैं या नहीं रखते हैं, या फिर इसको बौद्ध सर्किट से जोड़ने का आपका कोई विचार है या नहीं। लेकिन उन्होंने प्रशासनिक स्तर पे और सरकारी स्तर पे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इसके लिए पहले ही बहुत पहले 2015 में 57 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी और अभी बुद्धा सर्किट से जोड़ने का हम कोई विचार नहीं रखते हैं। तो सरकार की उदासीनता, हम सरकार में हैं तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो उनकी खामियां हैं उसको हम लोग उजागर नहीं करेंगे। हमारे जिले में इतना बढ़िया ककोलत जलप्रपात है, लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ का विकास होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हम लोग के लिए गौरव की बात है। एक तरफ बगल में हमारा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट कोडरमा है, गया है, लोग यहाँ से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो इसका विकास होना चाहिए। अब यहाँ मान लीजिए किसी का पैर टूट जाएगा, किसी का हाथ छिला जाएगा, मान लीजिए 100 सीढ़ी 200 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर से आना पड़ता है। एस्केलेटर का भी प्रशासनिक स्तर पर पहल हुआ, एस्केलेटर भी नहीं अभी तक कुछ बना है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ककोलत के विकास के लिए और यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ उपाय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद रविराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. ककोलत आप लोग जब भी कभी आएंगे, आप लोग को एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी यहाँ मिलता है। आप ककोलत आते टाइम कहीं से भी कच्चा चिकन ले लिए, या तो फतेहपुर मोड़ से, या बीच रास्ते में अकबरपुर है, या तो टर्निंग पे थाली मोड़ है। आप कहीं से भी कच्चा चिकन ले आइए और यहाँ पे दे दीजिए। करीब दर्जनों ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट जैसे ढाबे टाइप का है छोटा छोटा, जहाँ आप कच्चा चिकन दे देंगे तो वो सारा भी स्पाइसेज वगैरह वो खुद का रखते हैं और वो बना कर प्रिपेयर करके रखते हैं। आप नहाइए और आके खाना खाइए। मैं वही कर रहा हूँ, कच्चा चिकन मैंने यहाँ पहले दे दिया था और बन चुका है, तो अब खा रहा हूँ। और अब खाने के बाद निकलना है डायरेक्ट नवादा, क्योंकि हम लोग अभी गया से आ रहे थे, गया गए थे, गया से फिर ककोलत आए।
और अब यहाँ से रिटर्न होना नवादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।